दोस्तों आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों टेक डिजिटल डीएस चैनल में एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक लेटेस्ट कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम आज के इस वीडियो में जिंक सुपर एफटीए और डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स के बारे में। दोस्तों लेटेस्ट कंपैरिजन है, ये महीना मई 2024 चल रहा है अभी। तो दोस्तों समय समय पर लेटेस्ट कंपैरिजन जिंक सुपर एफटीए और डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स के बारे में इसलिए मैं करता हूं क्योंकि दोस्तों चेंजेस आते रहते हैं सेट टॉप बॉक्सेस में भी, वो चाहे चैनल्स को ले लीजिए आप या फिर जो सेट टॉप बॉक्स की बिल्ट इन क्वालिटी है, फंक्शनलिटीज़ है, तो उन सभी के ऊपर बातें होंगी दोस्तों। और ये पूरी तरीके से मेरी राय है दोस्तों जिंक सुपर एफटीए और डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों सेट टॉप बॉक्सेस को यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करने जा रहे हैं, वो चाहे जिंक सुपर एफटीए हो चाहे डीडी फ्री हो, तो कौन सा बेहतर रहेगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बातें करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोज़ के आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और डिटेल में सारी बातें कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और लेटेस्ट कंपैरिजन जो हम करने वाले हैं दोस्तों वो पॉइंट वाइज बातें होंगी। तो सबसे पहले देख लें आप जिंक सुपर एफटीए वर्सेस डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स में पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी तो यहाँ पर हम दोनों ही सेट टॉप बॉक्सेस में अच्छा ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करते हैं जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स, तो आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही मिलेगी। और डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स में दोस्तों जो चैनल्स हैं वो MPEG-2 स्लॉट्स में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मिल जाते हैं और MPEG-4 स्लॉट्स में स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स भी और हाई डेफिनेशन के चैनल्स भी मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स में हाई डेफिनेशन चैनल्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, जबकि जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स में काफ़ी सारे हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं। अब यहाँ पर अंतर बस इतना है कि जिंक सुपर एफटीए HD सेट टॉप बॉक्स अगर आपके पास है दोस्तों तो बेहतर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स में चैनल्स कम है हाई डेफिनेशन, तो वहाँ पर कुछ चैनल्स हैं तो उनकी पिक्चर क्वालिटी भी जो मैं देख पाता हूं दोस्तों वो भी ठीक है, अच्छी है। तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 कह सकते हैं, वो चाहे जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स हो या फिर डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स हो। अब बात करते हैं दोस्तों STB प्राइस को लेकर के। दोस्तों जब आप सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करने जाते हैं, डीडी फ्री स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स आप परचेज़ करते हैं, MPEG-2 सेट टॉप बॉक्स आप परचेज़ करते हैं, तो उसका प्राइस लगभग 600 से 1000 के बीच में है। आपको एक बढ़िया सेट टॉप बॉक्स मिल जाएगा। जबकि आप हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करेंगे दोस्तों तो उसका प्राइस लगभग 1400 से 1500 तक पड़ेगा डीडी फ्री का। अब बात कर लेते हैं जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करेंगे दोस्तों तो आपको 1000 तक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स जिंक सुपर एफटीए का मिल जाएगा। जबकि अगर आप हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करेंगे दोस्तों तो आपको वो लगभग 1700 से 1800 तक मिलेगा, जिसमें कि 4 साल की वैलिडिटी होगी। और 1500 से 1600 तक का लीजिएगा तो उसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप अपने सेट टॉप बॉक्स की वैलिडिटी कितना चाहते हैं। 4 साल वाला दोस्तों चाहते हैं तो आपको 100-200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा जो 2 साल की वैलिडिटी वाला सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करेंगे उससे। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग के मामले में दोनों ही सेट टॉप बॉक्सेस के प्राइसेस लगभग सेम ही हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में और वहाँ पर आपको समझा देते हैं STB वैलिडिटी। दोस्तों यहाँ पर डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो कोई सेट टॉप बॉक्स की वैलिडिटी नहीं है, वन टाइम परचेज़ है और सारे FTA चैनल्स जो भी डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको साल भर बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद भी उसको रिचार्ज नहीं कराना है। अगर सेट टॉप बॉक्स सही से काम कर रहा है तो फिर आप सेट टॉप बॉक्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। जबकि जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स में क्या है दोस्तों कि जब सेट टॉप बॉक्स आप परचेज़ करते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। अगर आप 2 साल वैलिडिटी वाला सेट टॉप बॉक्स परचेज़ कर रहे हैं, अब तो मार्केट में 4 साल की वैलिडिटी वाला सेट टॉप बॉक्स भी उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर ही चेंज आया है कि अब कम से कम 4 साल की वैलिडिटी जब मिल रही जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स की, और प्राइस भी लगभग जो डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स आपको हाई डेफिनेशन का मिलेगा उससे 200 से 300 अधिक की मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेहतर चॉइस हो सकता है जिंक सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स, क्योंकि दोस्तों उसमें आप पेड चैनल्स भी ऐड कर सकते हैं
उनका प्राइस दे करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। FTA चैनल्स तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ तक कि जो DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर FTA चैनल्स उपलब्ध हैं वो भी आपको जिंक सुपर FTA में देखने के लिए मिल जाएंगे। जबकि बात करें DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की, तो वहाँ पर केवल आपको जो FTA चैनल्स वही देखने के लिए मिलेंगे। पेड चैनल्स आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब प्रसार भारती की तरफ से जो भी चैनल्स उपलब्ध कराए गए हैं DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर, केवल उन्हीं चैनल्स को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी चॉइस अगर हो, STB वैलिडिटी को अगर साइड कर दें तो जिंक सुपर FTA ही से बेहतर विकल्प दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई STB वैलिडिटी पर बात। अब आइए बताते हैं आपको अगले पॉइंट में, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स जब निकाला गया था तो कंपनी ने भी नहीं सोचा कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन अब जो इसकी पॉपुलरिटी है दोस्तों वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चैनल्स FTA एंड पेड। दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर जो भी चैनल्स हैं जो प्रसार भारती की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं वो चैनल्स ही आप देख पाते हैं। आपको अगर मान लीजिए कोई पेड चैनल देखने का मन कर रहा है तो आप अलग से नहीं ले सकते, ऐड करने की सुविधा DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्सेस में नहीं है। आप खुद से ऐड नहीं कर सकते, समय समय पर प्रसार भारती के द्वारा चैनल्स ऐड किए जाते हैं ऑनलाइन ही ऑप्शन के माध्यम से, जब स्लॉट्स वैकेंट होते हैं तब। अब बात करते हैं जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स की दोस्तों, तो यहाँ पर जो DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर चैनल्स हैं वो तो आप देखते ही देखते हैं। कुछ पेड चैनल्स भी एज ए प्रमोशनल ऑफर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध करा दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपका फेवरेट चैनल है, मान लीजिए कलर्स है, मान लीजिए GTV आप ऐड करना चाहते हैं, तो केवल अगर GTV ही आपको ऐड करना है तो बस उसी चैनल का प्राइस दे करके आप 30 दिनों के लिए उसे आसानी से देख सकते हैं चैनल प्राइस दे करके। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये होगी दोस्तों कि आपको कम से कम चॉइस है यहाँ पर सिंगल पेड चैनल ऐड करने की भी, जो कि आपको DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स से अलग कर देता है जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स को दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक एज है जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स के पास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और भी चैनल्स की, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स हो गए। तो जो न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर, वो तो आपको जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स पर भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि DD फ्री डिश पर लगभग जो चैनल्स हैं वो सारे के सारे चैनल्स जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स पर भी आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट में, और यहीं से समाप्त कर देंगे कि कौन सा बेहतर रहेगा सेट टॉप बॉक्स। दोस्तों साउंड क्वालिटी की भी थोड़ी बात कर ली जाए तो साउंड क्वालिटी भी लगभग जो दोनों सेट टॉप बॉक्सेस हैं, वो चाहे जिंक सुपर FTA हो चाहे DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स हो, साउंड क्वालिटी में दोस्तों आप कहीं से अंतर नहीं पाइएगा। ये दोनों सेट टॉप बॉक्सेस की साउंड क्वालिटी मुझे ठीक लगे, बेहतर लगे। अब दोस्तों आते हैं फाइनल कंक्लूज़न पर कि कौन सा सेट टॉप बॉक्स लेना बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो जब से डिश टीवी जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स पर जो नया सेट टॉप बॉक्स 4 साल की वैलिडिटी वाला लॉन्च हुआ है, तब से मेरा ऐसा मानना है कि जिंक सुपर FTA सेट टॉप बॉक्स एक बेहतर ही नहीं बेहतरीन विकल्प है DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों फाइनल चॉइस तो आपका ही है, मैंने तो बस अपनी राय रखी है। डिपेंड करता है कि अगर आपको केवल FTA चैनल्स ही देखने हैं और वही चैनल्स देखने हैं जो DD फ्री डिश पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स परचेज कर सकते हैं। पेड चैनल्स ऐड करके देखना चाहते हैं दोस्तों तो जिंक सुपर FTA एक बेहतर विकल्प हो सकता है। धन्यवाद।